Hi, welcome to another video of daily DLR problem. So this particular problem we have taken from CAT 2019 slot 1. This problem says six players Tanzi, Omega, Wangdu, Zyla, Yonita and Zenica competed in an archery tournament. The tournament had 3 compulsory rounds from round 1 to round 3. In each round, every player shot an arrow at a target. Hitting the center of the target called bullseye fetched highest score of 5. The only other possible score that a player could achieve was 4, 3, 2 and 1. Every bullseye score in the first 3 rounds gave a player one additional chance to shoot the bonus round 4 to 6. The possible score in round 4 to 6 were identical to the first 3. A player's total score in the tournament was the sum of his or her total score in all the rounds played by him or her. The table below presents partial information on points scored by the player after completion of the tournament in the table. In the table, NP means that the player did not participate in that round, while a hyphen means that a player participated in that round and the total score and the score information is missing. ठीक है. So basically प्रॉब्लम ये कह रहा है कि 6 प्लेयर्स हैं जो कि एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उनको 3 राउंड खेलना कंपलसरी है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3. राउंड 4, 5, 6 उनको तब खेलने को मिलता है जब इन पहले 3 में से वो बुलजाई करते हैं. बुलजाई मतलब 5 स्कोर वाला टारगेट पे हिट करते हैं. ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे टी का देख पा रहा हूँ कि टी ने 3 में से 1 राउंड में बुलजाई करा, इसकी वजह से ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले ओनली इन राउंड 4. यू का वी कैन सी ही प्लेड इन राउंड 4 एंड 5, तो हम आराम से कर पाएंगे इससे डिड्यूस की इसने 2 बुलजाई करी होंगी. वेयर एज फॉर डब्ल्यू इसने एक भी बुलजाई स्कोर नहीं करा, यानी एक भी 5 स्कोर वाला पॉइंट नहीं था, तो इसीलिए इसका नॉट प्लेड है. तो यानी कि इसका ये तीनों राउंड में बुलजाई नहीं करने वाला है. एक्स का क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये तीनों राउंड में बुलजाई करेगा, तभी इसी की वजह से इसको अपॉर्चुनिटी मिली टू प्ले इन ऑल द 3 राउंड्स. यहाँ पे हाइफन मीन्स की स्कोर इज मिसिंग, नॉट प्लेड नहीं है, तो यहाँ पे हम तीनों जगह पे 5 हम प्लेस कर पाएंगे. वाई का वी कैन क्लियरली सी कि भाई यहाँ पे 1 राउंड में ही गॉट दी अपॉर्चुनिटी फॉर बोनस राउंड, इसकी वजह से हम कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बुलजाई होने वाला है. फॉर जेड यहाँ पे 2 राउंड में ही गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू प्ले, तो इसने 2 राउंड में बुलजाई स्कोर करा होगा. ठीक है. एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, टी, यू एंड वाई हैड द सेम टोटल स्कोर. इन 3 प्लेयर का जो स्कोर था वो सेम था. टोटल स्कोर ऑफ ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट 1 वर इन द मल्टीपल ऑफ 3. पूरे 6 में से 5 प्लेयर का जो स्कोर है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 में है. वेयर एज एक प्लेयर ऐसा है जिसका स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं है. हाईएस्ट स्कोर 2x + 1 के फॉर्म पे हमें ये पता चल रहा है. द नंबर ऑफ प्लेयर हिटिंग बुलजाई इन राउंड 2 वॉज डबल देन दैट ऑफ द राउंड 3, यानी कि राउंड 3 में अगर x प्लेयर ने बुलजाई करा तो यहाँ पे 2x प्लेयर बुलजाई करने वाले हैं. T and Z had the same total score in round 1 but different score in round 3. T का और Z का यहाँ पे और यहाँ पे सेम स्कोर था, यहाँ पे और यहाँ पे 2 अलग अलग स्कोर होने वाले हैं. ठीक है. चलो ग्रिड को भरने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि T का स्कोर कितना हो सकता है, पॉसिबली 14 प्लस हो सकता है. यहाँ पे 14 कैसे, यहाँ पे 3 राउंड में से इसको एक बुलजाई मिला हुआ, इसकी वजह से ये राउंड 4 खेल रहा था, तो यहाँ पे 5 1 आएगा और यहाँ पे 4 है, तो 14 प्लस होना चाहिए. सिमिलरली यू का निकालना होगा, तो मेरे को पता है इन 3 में से इसके पास 2 बुलजाई हैं बिकॉज इसने 2 राउंड खेले, तो इसका स्कोर क्या हो सकता है, 2 बुलजाई की वजह से 10 एंड बाकी के 2 राउंड के 3, सो 13 प्लस होना चाहिए इसका स्कोर. W का अभी हम फिगर आउट नहीं कर सकते बिकॉज W को कोई भी राउंड में बुलजाई नहीं मिला हुआ है, तो W का मैं अभी यहाँ पे रुकना चाहूंगा. X का मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि इसने तीनों अलग राउंड में भी खेला, यानी बोनस राउंड में भी, तो उसको तीनों राउंड में बुलजाई मिले हैं. 5, 5 और 5 यहाँ पे प्लेस कर दूं. ठीक है. Y के लिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है इसने 1 राउंड में बुलजाई मारा होगा तभी इसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 प्लस. Z के लिए क्या है, राउंड 4 और राउंड 5 2 राउंड है जहां पे इसको एडिशनल राउंड्स मिले हैं, तो Z विल हैव स्कोर ऑफ 20 प्लस. ठीक है. अब चलते हैं इंफॉर्मेशन पे, एडेड इंफॉर्मेशन जो दी है. एडेड इंफॉर्मेशन क्या दी है, T, U, Y हैड दी सेम टोटल स्कोर, यानी कि ये प्लेयर और ये प्लेयर का सेम टोटल स्कोर होने वाला है. ठीक.
इसका पॉसिबल स्कोर कितना हो सकता है अगर मैं करना चाहूँ तो टी का 14 है, 14 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऐड कर सकता हूँ तो ये 18 बन सकता है। वेयरएज फॉर 13 क्या कर सकता हूँ 17 ऐड कर सकता हूँ, मतलब 4 ऐड करके 17 बना सकता हूँ। मैं 5 इसलिए नहीं ऐड करूँगा बिकॉज यहाँ पे 5 अगर एक और ऐड करता हूँ तो इसका एक और बुलजाई आ जाएगा और इसको यहाँ पे राउंड 6 में खेलना पड़ेगा, विच इज क्लियरली सीन कि ये नॉट प्लेड है, तो वहाँ पे मैं 5 नहीं दे सकता। y का पॉसिबल स्कोर कितना लिख सकता हूँ 17 तक लेके जा सकता हूँ, 13 से 17 तक। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है टोटल स्कोर ऑफ ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट 1 वर इन द मल्टीपल ऑफ 3। इन 6 में से 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है वो मल्टीपल ऑफ 3 होने वाला है, यानी कि इन तीनों का भी मल्टीपल ऑफ 3 होने वाला है, t, u और y का। मेरे को y का साफ दिखाई दे रहा है कि इसका मल्टीपल ऑफ 3 इस रेंज में केवल 15 ही मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता है। Whereas this guy can also score only 15 मल्टीपल ऑफ 3 में। t का मेरे को 15 और 18 मिल सकता था, बट उस केस में 18 मैं इनको नहीं दे सकता, तो इसको भी मेरे को खाली 15 ही देना पड़ेगा। सो मेरे को यहाँ पे क्लियरली इनके स्कोर मिल गए, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15 और y के लिए भी मैंने 15 दे दिया। ठीक, इनका स्कोर का ब्रेक क्या होना चाहिए थोड़ा वो देखते हैं। t का स्कोर हो सकता है 5, 4 और 1। फॉर u इट शुड बी 5, 5 और 2। फॉर x हमें पता है, w का अभी हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे। y का क्या हो सकता है, y का मेरे को कितना बनाना है 5, 3, 8 है, तो मेरे पास 8, 7 और बनाना। तो बेसिकली इसका स्कोर 5, 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, z का स्कोर क्या हो सकता है 5 और कुछ और आएगा, अभी हमें ये नहीं पता। सो इन चारों का पॉसिबली स्कोर यही हो सकता है पॉसिबिलिटी वाइज इन सम ऑर्डर। अभी इसका मेरे को ऑर्डर नहीं पता कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में मैं क्या प्लेस कर पाऊंगा। चलो और देखते हैं। स्टेटमेंट 1 यूज कर लिया, स्टेटमेंट 2 यूज कर लिया। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, द हाइएस्ट टोटल स्कोर वॉज 1 मोर देन द डबल ऑफ द लोवेस्ट टोटल स्कोर। जो हाइएस्ट स्कोर था वो क्या था, लोवेस्ट का डबल प्लस 1। ठीक है, लोवेस्ट W का यहाँ पे होगा, मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है, बिकॉज W का जो मैक्सिमम स्कोर बन पा रहा है वो क्या बन पा रहा है 12। अगर मैं 4 भी देता हूं और मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इसका 12 के ऊपर नहीं जा सकता, तो W would be someone who would be playing the lowest, who would be scoring the lowest score in the entire tournament। ठीक, अब 12 या उससे कम हो सकता है। ठीक, अब मेरे पास x और z ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनका पॉसिबली हाईएस्ट स्कोर बन सकता है। x का स्कोर क्या हो सकता था 22 से लेके 25 के बीच में, बिकॉज 21 उसने ऑलरेडी स्कोर कर लिया है इन 5 राउंड में। यहाँ पे वो कुछ भी ऐड करेगा तो उसका स्कोर 22 से 25 के बीच में हो जाएगा। Whereas for z the total score could be 21 से लेके 24 के बीच में। ठीक है, अब मेरे को जो हाईएस्ट स्कोर बनाना था वो मेरे को क्या पता है 2x + 1 के फॉर्म पे बनाना है। ठीक, वेरेज x की वैल्यू क्या है, वो है लोवेस्ट स्कोर, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। एक केस हो सकता है कि भाई लोवेस्ट स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 हो, एक केस हो सकता है कि हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 3 हो और लोवेस्ट आपका मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। ट्राई करते हैं, मान लो मैं 25 का केस लेता हूँ, बिकॉज ऑड नंबर भी होना है, तो 25 पे चेक करता हूँ। अगर ये 25 है तो लोवेस्ट स्कोर कितना होगा 12 होना चाहिए, विच मेक सेंस कि हाँ ये बन सकता है। ठीक है, और ट्राई करते हैं, क्या मैं 23 हाईएस्ट स्कोर ले सकता हूँ। अगर मैं 23 लूंगा तो यहाँ पे जो लोवेस्ट स्कोर है वो मेरा कितना आ जाएगा 11, बेसिकली 11 × 2 + 1। यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये दोनों ही स्कोर ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो इसको मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक, क्या मैं 21 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे को 22 तो साफ दिखाई दे रहा है कि जाइला का 22 तो बनना ही बनना है। तो यहां से मैं डिड्यूस कर पा रहा हूं कि भाई जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना होना चाहिए 25 और लोवेस्ट स्कोर कितना होना चाहिए 12। तो यहां से मेरे को x का स्कोर मिल गया विच इज 25 और w का स्कोर मिल गया विच इज 12। x का स्कोर पूरा मिल गया 5, 5, 5 विच इज 20 + 1, तो यहां पे मेरा 4 आ गया। एंड w का स्कोर कितना मिल गया 12 है तो 4, 4 और 4 का स्कोर। z का स्कोर क्या हो सकता है, एज इफ नाउ आई कैन सी कि z का स्कोर 21 या 24 में से कुछ एक होना चाहिए, बिकॉज मेरे को मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है, तो वो दोनों बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, सो पॉइंट नंबर 3 से मेरे को हाईएस्ट टोटल स्कोर निकल गया। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर हिटिंग बुल्सआई इन द राउंड 2 वाज डबल देन दैट ऑफ द राउंड 3।
ठीक है। जो यहाँ पे राउंड 3 में जो नंबर ऑफ प्लेयर बुलजाई मारते हैं वो और यहाँ का रिलेशन दिया गया। अगर लेट्स से यहाँ पे y प्लेयर है तो यहाँ पे 2y होना चाहिए, ऐसा ही कहना चाह रहा है। मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 प्लेयर होने चाहिए, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 प्लेयर होने चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 प्लेयर होने चाहिए। क्या 6 प्लेयर हो पाएंगे? मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि मैं 6 को बुलजाई नहीं दे सकता, तो ये केस तो मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब मेरे को ये 2 केस पे चेक करना है, क्या 1 और 2 दे पाऊंगा? आओ चेक करते हैं। अभी मेरे पास कितने 5 है जो एकोमोडेट करने? 1 2 3 4 5 6 5 है जो मेरे ग्रिड में आने चाहिए। ठीक है, अगर लेट्स से मैंने ये वाला केस लिया 1 और 2 का, 1 बुलजाई इन राउंड 3 जो कि मेरे को मिला हुआ है, 2 बुलजाई इन राउंड 2 जो कि एक यहाँ पे है, एक और 5 ऐड कर पाऊंगा। मेरे पास पीछे फिर भी 5 बुलजाई अभी भी बचे में जो मेरे को एकोमोडेट करने ग्रिड में, और वो राउंड 1 में एकोमोडेट करने पड़ेंगे। मेरे पास कितने स्लॉट अवेलेबल है? मेरे पास खाली 4 स्लॉट अवेलेबल है, तो मैं उन 5 बुलजाई को एकोमोडेट कर ही नहीं पाऊंगा, जिससे मेरा ये केस भी एलिमिनेट हो गया। मेरे पास क्लियरली क्या केस मिला? ये वाला, विच सेज कि भाई राउंड 3 में 2 5 होंगे और राउंड 2 में 4 बुलजाई होंगे, 4 5 होंगे। तो फटाफट यहां पे 5 भर दें हम। ठीक है, अब आ जाते हैं राउंड 3 का स्कोर निकालने के लिए। राउंड 3 में मेरे को एक और बुलजाई देना है। अब वो कहां पे होगा? क्या हम यहां पे निकाल पाएंगे? Z को दे पाएंगे? एज इफ नाउ अभी मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, क्या मैं U को दे पाऊंगा? नॉट श्योर। क्या मैं T को दे पाऊंगा? नॉट श्योर। चलते हैं, अभी एक और पॉइंट है, वो शायद हमारी हेल्प करे। पॉइंट नंबर 5 विच सेज, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? T and Z had the same total score, sorry, T and Z had the same score in round 1 but different score in round 3। ठीक है, T और Z का सेम स्कोर था राउंड 1 में बट अलग स्कोर था राउंड 3 में। ठीक है, T का पॉसिबल स्कोर कितना हो सकता था? 5 और 1। अगर मान लो मैं यहां पे 1 देता हूं तो मेरे को यहां पे भी 1 देना पड़ेगा। उस केस में मेरे को दोनों 5 यहां पे देने पड़ेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या हुई? पहला तो यहां पे तुम्हें 3 5 मिल गया, दूसरा राउंड 3 का स्कोर भी सेम हो गया, जिससे तुमने क्या डिड्यूस करा कि यहां पे 5 में कभी भी नहीं दे सकता, तो ये 5 इसका T का यहीं दे सकता हूं। इसकी वजह से Z का भी 5 यहीं पे आ गया। T का 5 यहां आने से यहां पे 1 आ जाएगा, बिकॉज इसका ब्रेक क्या था? 5 4 और 1 का। ठीक है, ऐसे ही मेरे को Z का स्कोर मिल गया। Z का पॉसिबल स्कोर कितना बन सकता था? 21 और 24। तो यहाँ पे 21 बनाने के लिए आई नीड टू हैव 1 ओवर देयर, जो कि नहीं होगा बिकॉज इनका और इनका स्कोर अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 4 ही आ सकता है, जिसकी वजह से इसका स्कोर बन जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक बुलजाई देना था, वो मैं किसको दे पाऊंगा? केवल U को दे पाऊंगा। U का पूरा स्कोर कितना बनना था? 15। 15 कैसे बनेगा? 2 + 1 + 5 + 5। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? 2। ठीक है, Y का पॉसिबल स्कोर कितना बनना था? Y का पूरा स्कोर कितना बना था? 15। 15 कैसे बनेगा? 5 5 10 3 और यहाँ पे 2। सो इस तरीके से मैंने अपना पूरा ग्रेड भर लिया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट स्कोर कितना था? 25। किसका था? ज़ाइला का था, साफ दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जेनिका का स्कोर 23 था, नहीं। जेनिका का स्कोर साफ दिखाई दे रहा है, कितना है? 24 है। जेनिका हैड हाईएस्ट स्कोर, नहीं। जेनिका का हाईएस्ट स्कोर नहीं है, हाईएस्ट स्कोर ज़ाइला का है। स्टेटमेंट सी, ज़ाइला हैड द हाईएस्ट स्कोर, ये स्टेटमेंट मेरा परफेक्टली ट्रू है। ज़ाइला स्कोर वाज 23, नहीं। ज़ाइला का स्कोर 25 है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। व्हाट वाज जेनिका टोटल स्कोर? जेनिका का टोटल स्कोर है 24। ठीक, व्हाट वाज तांजी स्कोर्ड इन राउंड 3? राउंड 3 में तांजी का स्कोर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू।